गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि सवेरे सवेरे जब आप सो के उठते हैं तब आपका जी क्यों मिचलाता है। ये कभी कभी मॉर्निंग में नौशिया होता है या जो जी मिचलाने की प्रॉब्लम है सवेरे सवेरे खाली पेट पर, आज उसके बारे में मैं साइंटिफिक बात करूंगा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है। देखिए, कुछ बिल्कुल सच्चाई है जो आपको जानने की जरूरत है कि जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, प्रेगनेंसी में जो मॉर्निंग में नौशिया है या मॉर्निंग में वॉमिटिंग है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसे आप मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी ही एक कारण है जिसमें सवेरे सवेरे जी मिचलाता है। बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं जिनमें सवेरे सवेरे खाली पेट पर आपको उल्टी का सेंसेशन, जी मिचलाना या नौशिया हो सकता है। लेकिन यह प्रॉब्लम साइंस ऐसा मानती है कि मोस्टली टेम्परेरी है, लेकिन कभी कभी ये कुछ क्रॉनिक कंडीशंस जो होती हैं उनका इंडिकेशन होती है जो हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो सवेरे सवेरे जी मिचलाने को लेकर आती हैं वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंड जो मॉर्निंग नौशिया है वो कभी कभी मेडिकल कंडीशन कंसल्टेशन मांगता है। नाउ, अगर आपको सवेरे जी मिचलाता है, खाली पेट पर उल्टी का मन करता है एंड आपको ऐसा लगता है कि यह समस्या परसिस्टेंट है, वो ठीक नहीं हो रही है लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि सवेरे खाली पेट पर जी मिचलाना इमरजेंसी नहीं है अनलेस उसके साथ में कोई दूसरे सिम्टम्स तो नहीं है। मान लीजिए सवेरे खाली पेट पर आपका जी मिचलाता है लेकिन सिर में दर्द भी हो रहा है, यह प्रॉब्लम है। खाली पेट पर जी भी मिचला रहा है लेकिन चक्कर भी आ रहे हैं, प्रॉब्लम है। खाली पेट पर जी मिचलाता है, साथ में पेट में दर्द भी है, प्रॉब्लम है। खाली पेट पर जी मिचला रहा है, पेट में जलन का सेंसेशन है, यहां तक खट्टा पानी आ रहा है, तो प्रॉब्लम है। तो अगर मॉर्निंग में आपको जी मिचलाता है या वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, इसके बाद दूसरे भी सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द कॉमन रीजंस जिसके चलते सवेरे वॉमिटिंग का सेंसेशन, जी मिचलाना या नौशिया की प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 इज द एंजाइटी। सवेरे सवेरे बहुत लोग जब सो के उठते हैं तो उन्हें एंजाइटी या टेंशन की प्रॉब्लम होती है। जो टेंशन या एंजाइटी का लेवल है वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे ही उन्हें ध्यान आता है कि दिन भर इतना काम है, दिन में हमारे पास में इतना काम लगा हुआ है, उसका जो स्ट्रेस होता है वो एंजाइटी लेके आता है। वो जो एंजाइटी लेके आता है वो नौशिया लेके आता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, नौशिया इन द मॉर्निंग, इट्स ए कॉमन सीक्वेंस जो बहुत लोग महसूस करते हैं। अगर हम स्टडीज को देखें, उन्होंने ऐसा माना कि जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, उन लोगों में मॉर्निंग नौशिया इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और यह पूरा चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह इन द सेंस कि अगर मॉर्निंग एंजाइटी है तो नौशिया होगा, और नौशिया होगा तो एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो और नौशिया होगा, नौशिया होगा तो और एंजाइटी बढ़ेगी। तो जहां तक एंजाइटी का सवाल है, ये नौशिया लेके आती है और ये चक्रव्यूह तैयार कर देती है। अगर ऐसा है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको कुछ लाइफस्टाइल परिवर्तन चाहिए, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको थेरेपी लेने की जरूरत है फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, और आप एक बार ट्रीटमेंट लेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर का तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि जो नौशिया है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सवेरे सवेरे का शेड्यूल आपका ऐसा है कि रस्ट मॉर्निंग है, इन द सेंस कि सो के उठे ये काम है, ये काम है, अगर आपको रस्ट मॉर्निंग लगती है तो आपको सोने उठने का जो समय है वो थोड़ा सा प्रीपोन करना पड़ेगा, सो दैट यू गेट एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द डे। अगर ऐसा होगा तो एंजाइटी का लेवल कम होगा, स्ट्रेस नीचे आएगी, तो नौशिया डिसअपियर हो जाएगा। नाउ सेकंड वन इज द लो ब्लड शुगर लेवल। इट इज वेरी कॉमन टू हैव लो ब्लड शुगर लेवल एंड जो ना हंगर इन द मॉर्निंग। ये अगर लो ब्लड शुगर है तो ये बात बिल्कुल सही है कि नौशिया होगा। जो नौशिया है या जी मिचलाएगा, उसके साथ में हल्की सी चक्कर आएगी या डिजीनेस आएगी, उसके साथ में हल्की सी शेकिंग का सेंसेशन आएगा, और अगर ब्लड शुगर ज्यादा कम है तो कुछ कंफ्यूजन, कुछ फेंटिंग, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आएंगे। अगर ऐसा है तो साइंस ऐसा मानती है कि आप कुछ खाएं, आप बिस्किट खा लें, ब्रेड खा लें, आप कुछ भी थोड़ा सा खाएंगे तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है तो ये जो प्रॉब्लम है, ये
जो सिम्टम है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डायबिटीज में जो मॉर्निंग लो ब्लड शुगर है वो कभी नौशिया लेके आती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द माइग्रेन। जो माइग्रेन है एक किस्म का सिर का दर्द है, आप जानते हैं। तो जो माइग्रेन और दूसरे जो सर में दर्द हैं जिन्हें क्लस्टर हेडेक कहते हैं, ये दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम है वो सवेरे सवेरे जी मिचलाना या सवेरे सवेरे नौशिया या सवेरे सवेरे उल्टी जैसा मन वो लेके आ सकती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हेडेक है या जो माइग्रेन का अटैक है, इट इज द मोस्ट कॉमन इन द मॉर्निंग टाइम। और जब भी मॉर्निंग टाइम में जो ना हेडेक होगा या क्लस्टर हेडेक होगा, उसके साथ जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा। आपको अपना जो माइग्रेन है उसके ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और उन ट्रिगर फैक्टर्स को अगर आप एड्रेस करेंगे तो आपके जो हेडेक का इंसिडेंस है वो नीचे आ जाएगा। अगर हेडेक का इंसिडेंस नीचे आ जाएगा तो जो नौशिया है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब समस्याओं को समझने के बावजूद न हेडेक खत्म हो रहा है, न माइग्रेन कंट्रोल हो रही है, ना क्लस्टर हेडेक जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है अगर मॉर्निंग नौशिया परसिस्ट करता है तो। द नेक्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो वास्तव में आपका जी मिचलाएगा या वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा। साइंस ऐसा मानती है कि ओवरनाइट जब आप सोते हैं तो आपका जो वाटर इनटेक है वो जीरो हो जाता है। चूंकि आपका वाटर इनटेक जीरो हो जाता है तो आपकी बॉडी रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है या पानी की कमी की स्टेट में होती है। तो अगर पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो आपको जो ना जी मिचलाएगा या वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा। इफ दैट इज सो, तो सवेरे सवेरे जैसा आयुर्वेदा भी रिकमेंड करता है कि आपको सवेरे सवेरे जरूर पानी पीना चाहिए सो दैट आपका जो हाइड्रेशन है वो बेटर हो जाए। ऑल दोज पीपल जो नाइट में अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कैफीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तव में प्रोन होते हैं कि सवेरे सवेरे उनको कुछ डिहाइड्रेशन या वाटर डेफिसिट तो नहीं होगी जिसके चलते एक वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपको इस प्रॉब्लम से निजात पाने में मदद करती हैं। द नेक्स्ट वन इज द GERD या रिफ्लक्स एंड हार्टबर्न। GERD बेसिकली इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें खाने के जो नली के नीचे का वाल्व है वो वास्तव में लूज हो जाता है। अगर वो लूज हो जाता है तो खाने की जो थैली का में मटेरियल है, वो एसिड है, खाना है, लिक्विड है, वो सब चढ़ के खाने की नली में आ जाता है। अगर ऐसा होगा तो बर्निंग का सेंसेशन आएगा खाने की नली में, नौशिया होगा, उल्टी जैसा मन करेगा और चेस्ट पेन भी आ सकता है। ये तीनों सिम्टम्स आ सकते हैं। एंड ये जो इस तरह के जो नौशिया है, समहाउ सवेरे जो खाली पेट का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है या वर्स होता है। ये इसलिए कि जब आप रात में सोते हैं तो ड्यूरिंग लाइंग डाउन आपके जो खाने की नली और खाने की थैली ऑलमोस्ट एक लाइन में आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टली एक लेवल पे आ जाती हैं। तो खाने की थैली के जो कंटेंट्स हैं वो फ्रीली आपके खाने की नली में आने लगते हैं। वो खाने की नली में आते हैं तो खाने की नली की सरफेस को डैमेज करते हैं, और डैमेज करते हैं तो ये GERD के पूरे सिम्टम्स आते हैं। अगर ऐसा है तो वास्तव में चीजें आपको मदद करती हैं, इन द सेंस कि अगर आप एंटासिड लेंगे उससे फर्क पड़ेगा। जो मेडिकेशन से लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन्हें आप लेंगे, इनसे फर्क पड़ेगा। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज लाइक फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं दिन में, उससे जो GERD है उसमें सबसे ज्यादा मदद मिलती है। नाउ लुक एट द मसल पेन। कभी आप सो के उठते हैं तो सो के उठे तो पता लगता है गर्दन में दर्द है, गर्दन में दर्द है, शोल्डर में पेन है। ये इस तरह का जो गर्दन और शोल्डर में पेन होता है वास्तव में हेडेक को ट्रिगर करता है। तो गर्दन में दर्द, शोल्डर में पेन, उससे हेडेक हुआ, हेडेक हुए तो नौशिया डेवलप हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है कि नेक में दर्द है, शोल्डर में पेन है, साथ में हेडेक आया तो नौशिया जरूर आ जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मॉर्निंग में इस तरह सिम्टम लेके आती हैं। कोई अनयूजुअल स्लीपिंग पोजीशन है जिसमें आप सो गए, पर्टिकुलरली आपने नाइट बिफोर अल्कोहल ज्यादा मात्रा में कंज्यूम की एंड आप जो है किसी इस तरह की अनयूजुअल पोजीशन में सोए, सवेरे इस तरह का पेन ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो इस तरह का पेन होगा, नौशिया होगा, मेनली इन द मॉर्निंग आवर्स। अगर आप स्पाइन में ऊपर के हिस्से में आर्थराइटिस है तो आपको सवेरे सो के उठने पर दर्द होगा और नौशिया आएगा। ऐसे ही अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है देन इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द विड्रॉल।
बहुत लोग ये इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आप अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेते हैं रात में, तो सवेरे आप सो के उठते हैं तो अल्कोहल का जो विड्रॉल या अल्कोहल का जो हैंगओवर आता है उसके चलते जी मिचलाता है, उल्टी जैसा मन करता है। ऐसे ही अगर कैफीन आप ज्यादा लेते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं, आप रिक्रिएशनल या इलीगल ड्रग्स लेते हैं, तो इन सबके चलते सवेरे सवेरे सिर में दर्द, एक विड्रॉल की सिम्टम्स और नौशिया की टेंडेंसी, ये तीनों आती हैं। तो किन्हीं भी चीजों का जो विड्रॉल है या हैंगओवर है जो अल्कोहल का, वो कभी नौशिया लेके चलता है। लेकिन ये कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि आप ध्यान से देखें तो इनको आप समझ पाएंगे, इनसे छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन कभी कभी इन प्रॉब्लम्स के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। मान लीजिए आपको वॉमिटिंग हुई, जी ज्यादा मिचलाया तो उल्टी हुई, उल्टी में अगर ब्लड के ट्रेसेस दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर इस उल्टी के साथ में या जी मिचलाने के साथ में पेट में बहुत तेज दर्द है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर ये लगातार आपका जी मिचला रहा है लेकिन फीवर भी साथ में है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और आपको लगता है कि जी मिचलाना, वॉमिटिंग के साथ थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ब्लर हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज है तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज डायबिटीज बहुत सारे एंगल से इस तरह की वॉमिटिंग या नौशिया लेके आ सकती है, चाहे वो ब्लड शुगर का लेवल नीचे हो, चाहे डायबिटिक कीटोएट एसिडोसिस हो। इनसे एक मॉर्निंग का जो नौशिया है इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो सवेरे जो खाली पेट पे जी मिचलाता है, कभी ये नॉर्मल या टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सवेरे खाली पेट पर रोज रोज लगातार अगर आपका जी मिचलाता है एंड लाइफस्टाइल चेंज से भी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।